साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा और इसमें कुल 5 बैठकें होंगी। ऐसे में अनियमित कर्मचारी संगठनों को क्या करना चाहिए? प्रदेश के 30 अलग अलग प्रकार के करीब 6 लाख अनियमित कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी संगठन हैं अब बेसक्रिय हो चुके हैं और पक्ष विपक्ष के माध्यम से सवाल लगा सकते हैं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। नियमितीकरण के साथ साथ और भी कई प्रकार के सवाल हैं जो अनियमित कर्मचारियों के मन में लगातार चल रहे हैं और इन सवालों को सरकार से पूछ सकते हैं। ये बहुत ही सही समय है। तो सबसे पहले हम मानसून सत्र की जो प्रक्रिया है, इन 5 बैठकों में क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कर्मचारी किस प्रकार से सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। पक्ष के माध्यम से भी वे पूछ सकते हैं, विपक्ष के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल लगाने का जो समय है वह कितना है, किस माध्यम से वे सवाल लगा सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप जरूर देखिए। तो साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की जो अधिसूचना है वह जारी हो गई है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक इसमें कुल 5 बैठकें होने वाली हैं। विधायक विभिन्न विभागों में सवाल लगा सकते हैं और इसके लिए 19 से 25 जून तक का जो समय है वह दिया गया है। विभाग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सवाल लगाए जा सकते हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री, वन मंत्री और राजस्व मंत्री देंगे। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार होने के आसार नज़र आ रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष खाद बीज की कमी, अवैध रेत खनन और बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है। विधानसभा में सिर्फ 5 बैठकें होने की वजह से विपक्ष हर दिन अलग अलग विषयों में स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी रणनीति बनाने के लिए जल्दी ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होने की संभावना है। विधानसभा में भारत माता परियोजना में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी गूंज सकता है। विधानसभा के बजट सत्र में सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर सकती है और माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार कई सौगातें भी दे सकती है। इसके साथ ही नई योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान भी इसमें हो सकता है। जानकारी के मुताबिक दूसरा अनुपूरक बजट करीब 3-4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। इसके साथ ही कई संशोधित विधेयकों को भी सत्र में पेश किया जा सकता है। तो जो विधानसभा का मानसून सत्र है 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक कुल 5 बैठकों के साथ ये संपन्न होगा और विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने को लेकर कई प्रकार के एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं। साथियों, बात करते हैं अनियमित कर्मचारियों के बारे में कि अनियमित कर्मचारियों को इसमें क्या कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले सभी अनियमित कर्मचारी संगठनों को सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए। वे चाहें तो पक्ष के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, अपने क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से सवाल लगवा सकते हैं, या फिर विपक्ष के जो विधायक हैं उनके पास जाकर भी वे सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल लगाने का जो समय है मैंने आपको बता दिया है, 19 से 25 तारीख तक सवाल लगाने का जो समय है वह दिया गया है। तो इसमें स्थानीय विधायक के माध्यम से ही सवाल लगाना है और समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों को इसमें आगे आने की ज़रूरत है। तो कई प्रकार के सवाल कर्मचारियों के मन में गूंज रहे हैं जिनका जवाब आज तक उनको नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों की अगर बात करें तो 30 अलग अलग प्रकार के कर्मचारी हैं और इनकी संख्या वर्तमान में 6 लाख के आसपास है जो विधानसभा में सवाल पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से वर्तमान सरकार ने अपनी मोदी की गारंटी में जो वादा किया है, जिसका पृष्ठ क्रमांक 28 और बिंदु क्रमांक 2 में अनियमित कर्मचारियों को कमेटी में सदस्य बनाने का वादा किया गया है, इसके बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। उत्तर हाँ या ना में देने का कष्ट करें, ऐसा सवाल वे पूछ सकते हैं।
साथियों, एक और सवाल है जो कर्मचारी सरकार से पूछ सकते हैं कि प्रदेश में करीब 30 अलग अलग प्रकार के जो कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या करीब 6 लाख है, जिनसे मोदी की गारंटी के तहत भाजपा सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया गया था। बिंदु क्रमांक 2 पेज क्रमांक 28 में वादा किया गया था कि सरकार बनी तो कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो सरकार से ये सवाल पूछना बनता है कि सरकार इस वादे को कब पूरा करेगी? क्या सरकार इस वादे को 2029 में पूरा करेगी, हाँ या नहीं में सवाल आप पूछ सकते हैं। और भी कई प्रकार के सवाल हैं, जैसे कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अलावा जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और रसोईया कर्मचारियों से भी एक वादा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में किया गया था कि अगर सरकार बनती है तो स्कूल सफाई कर्मचारियों को और जो रसोईया कर्मचारी हैं उनको 50% वेतन वृद्धि दी जाएगी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। ये वाला वादा भी अधूरा है, तो इसको भी पक्ष या विपक्ष के विधायकों के माध्यम से सवाल लगाकर सरकार से पूछा जा सकता है। और भी कई प्रकार के सवाल हैं जो अनियमित कर्मचारी संगठन सरकार से सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। तो ये सही समय है सरकार से सवाल पूछने का। कृपया सभी अनियमित कर्मचारी संगठन अपने स्थानीय विधायक से संपर्क करें और अपने सवालों को पूछने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं, सवाल लगवा सकते हैं और सरकार को इसका जवाब देना होगा। सरकार से पूछा जा सकता है कि सरकार नियमितीकरण कब करेगी, इसको लेकर सरकार की क्या कुछ कार्य योजना है, नियमितीकरण करेगी, स्थायीकरण करेगी, किन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है, किन कर्मचारियों का स्थायीकरण संभव है, इसके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अलावा जो ठेका कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, वे भी कई प्रकार के सवाल हैं जिनको सरकार से वे पूछ सकते हैं। तो साथियों, इस मानसून सत्र में अनियमित कर्मचारियों को सवाल लगवाना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि सरकार कर्मचारियों को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। सरकार बने हुए काफ़ी समय हो चुका है, कमेटी सरकार के द्वारा बना दी गई है, लेकिन उसकी बैठकों का कोई अता पता नहीं है। कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं, किसी भी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी जो अनियमित संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको इस समिति में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में इस कमेटी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो जो मेरे द्वारा बताया गया है मानसून सत्र में सवाल लगाने को लेकर, अगर आप इससे सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने संगठन से, जिस भी संगठन से आप जुड़े हैं, अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, चाहे प्लेसमेंट कर्मचारी हों, चाहे ठेका कर्मचारी हों, जिस भी संगठन से आप जुड़े हैं उस संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करके इस बात के लिए दबाव बनाएं कि वे इस मानसून सत्र में सरकार से सवाल पूछें। और उन कर्मचारी संगठनों को ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि हड़ताल तो वे करते हैं लेकिन जब समय आता है तब सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो सरकार से सवाल पूछिए, सवाल लगाइए, आपके सवालों का जवाब सरकार को देना होगा और इससे आपको ये भी पता चल पाएगा कि सरकार की मंशा आखिर क्या है, कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ सरकार अपना प्लान बना भी रही है या फिर नहीं बना रही है, नियमितीकरण को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है। सभी सवालों के जवाब सरकार को देना चाहिए और इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो नियमितीकरण है, स्थायीकरण है, सरकार 2025 में करेगी या फिर 2029 में। तो साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।